रात के सन्नाटे में जब एक शहर सो रहा होता है, कहीं दूर एक ऐसा नाम अब भी जाग रहा होता है जो डर, रहस्य और सत्ता की परछाई बन चुका है। एक ऐसा नाम जिसे लोग धीरे से लेते हैं और फिर इधर-उधर देखकर चुप हो जाते हैं। यह कहानी है दाऊद इब्राहिम की, एक ऐसे इंसान की जिसने एक मामूली जिंदगी से उठकर अपराध की दुनिया का सबसे खतरनाक चेहरा बनना सीखा। 1955 मुंबई, उस समय की बॉम्बे, एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का जिसका पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल था। घर में अनुशासन था, लेकिन बाहर की दुनिया अलग थी। सड़कों पर पैसा था, ताकत थी और जल्दी ऊपर उठने का लालच भी। यहीं से शुरू हुआ दाऊद का पहला कदम। छोटे मोटे अपराध, चोरी, डकैती और फिर धीरे धीरे वो उस अंधेरी दुनिया में उतरता चला गया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन होती है। 1970 का दशक, मुंबई में गैंगवार का दौर। उस समय अपराध की दुनिया में कई बड़े नाम थे, लेकिन दाऊद कुछ अलग था। वो सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से खेलता था। उसने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर एक छोटा गैंग बनाया और देखते ही देखते उसने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर आया एक बड़ा मोड़, जब उसका सामना हुआ हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े नामों की दुनिया से। लेकिन दाऊद का सपना सिर्फ उनके साथ खड़े होने का नहीं था, वो उनसे आगे निकलना चाहता था। 1980 के दशक तक दाऊद इब्राहिम बन चुका था डी कंपनी का मालिक। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुबई, पाकिस्तान और कई देशों तक फैल चुका था। तस्करी, हवाला, ड्रग्स, हर जगह उसका नाम जुड़ने लगा। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब 1993 आया। 12 मार्च 1993, मुंबई, एक के बाद एक बम धमाके, पूरा शहर दहल उठा। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और जांच की सुई जाकर रुकी एक नाम पर, दाऊद इब्राहिम। उस दिन के बाद वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वो भारत का सबसे वांछित अपराधी बन गया। कहते हैं उस घटना के बाद वो भारत छोड़कर भाग गया, पहले दुबई, फिर पाकिस्तान। लेकिन आज तक उसका सटीक ठिकाना एक रहस्य बना हुआ है। आधिकारिक तौर पर भारत उसे पाकिस्तान में छिपा मानता है, लेकिन हर बार जब यह सवाल उठता है, जवाब धुंध में खो जाता है। दाऊद ने सिर्फ अपराध नहीं किया, उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। बॉलीवुड से लेकर बिजनेस तक हर जगह उसकी छाया दिखाई देने लगी। कई फिल्में बनी, कई कहानियां लिखी गईं, लेकिन सच्चाई आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई। समय बीतता गया, सरकारें बदलीं, एजेंसियां लगी रहीं, लेकिन दाऊद इब्राहिम अब भी एक पहेली बना हुआ है। कभी खबर आती है कि वो बीमार है, कभी कहा जाता है कि वो अब भी अपने नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है। एक ऐसा इंसान जो सामने नहीं है, लेकिन जिसका नाम आज भी डर पैदा करता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसका दिखाई न देना। कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है उस रास्ते की जहां एक गलत कदम इंसान को ऐसी अंधेरी दुनिया में ले जाता है जहां से लौटना संभव नहीं होता। आज भी जब मुंबई की सड़कों पर रात गहराती है, तो कहीं ना कहीं यह सवाल गूंजता है, क्या दाऊद इब्राहिम अब भी जिंदा है या सिर्फ एक साया बन चुका है? क्योंकि कुछ नाम कभी मरते नहीं, वो बस कहानियों में बदल जाते हैं और डर बनकर जिंदा रहते हैं।